हेलो फ्रेंड, वेलकम इन माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस डिज़ाइनर कुर्ते की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज होगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस कुर्ती को बनाने के लिए मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है और ये मैं अंदर लाइनिंग का जो यूज करूँगी उसके लिए ये हमारा 1.25 मीटर कपड़ा है। तो चलिए हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपर पार्ट कट करेंगे, टॉप का पार्ट। तो उसके लिए मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड में लिया हुआ है और इसको हम एक लाइन खींच के बराबर कर लेंगे क्योंकि ऊपर का कपड़ा जो हमारा थोड़ा छोटा बड़ा है और इसे हम कट करके अलग कर लेते हैं। तो अब हम निशान लगाएंगे लंबाई का। तो लंबाई मुझे 14 इंच तैयार चाहिए, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। आपको भी टॉप पार्ट की लंबाई जितनी भी रखनी है उसे 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। अभी हमारी बंद साइड है और ये खुली साइड। बंद साइड से हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। मैंने 6 इंच पे निशान लगा लिया और अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल का। आर्म होल के लिए मैं 6.5 इंच ले रही हूँ और इस दोनों निशान को हम मिला लेंगे। इस तरह से लाइन ड्रॉ करके हम इसे मिला लेंगे और अब हम निशान लगाएंगे चेस्ट का। तो चेस्ट को मैं 1/4 में 8 इंच ले रही हूँ 32 के हिसाब से। 32 चेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ 8 इंच लिया हुआ है और अब हम इसमें 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे। तो ये टोटल मैंने 10 इंच ले लिया है। यहाँ हम लाइन बना लेंगे सीधी और अब हमें निशान लगाना है कमर का। तो कमर के लिए मैं 1/4 में 7 इंच ले रही हूँ 28 इंच के हिसाब से। ये मैंने 7 इंच पे मार्क कर दिया। अब इसमें भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, तो मैंने टोटल 9 इंच ले लिया। अब हम मिला लेंगे इस निशान को। ये हमारी फिटिंग की निशान हो गई और ये हमारा मार्जिन हो गया। और नीचे से हम इसे हल्की सी गोलाई देंगे, तो हम यहाँ 1 इंच पे मार्क कर लेते हैं और इस तरह से कर्व शेप में इसे मिला लेंगे। अब हम आर्म होल में गोलाई देते हैं, तो इसके लिए हम आर्म होल का हाफ लेंगे और यहाँ से हम इसे गोलाई दे देंगे। इस तरह से हमने इसे गोलाई दे दी। ये हमारा बैक पार्ट के लिए है और फ्रंट पार्ट के लिए हम इसे 1/2 इंच अंदर की साइड से निशान लगाएंगे इस तरह से। और अब हम निशान लगा लेते हैं नेक का। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच। ये मैंने 3 इंच पे मार्क कर दिया है। और नेक डीप बैक पार्ट के लिए मैंने लिया है 4 इंच और फ्रंट पार्ट के लिए मैं ले रही हूँ 5.5 इंच। ये मैंने निशान लगा लिया। यहाँ भी हम 3 इंच पे मार्क कर लेते हैं। अब इस निशान को हम मिला लेंगे इस तरह से और इसके बाद हम इसे राउंड शेप देते हैं। ये हमारा बैक पार्ट का हो गया और ये फ्रंट पार्ट के लिए। इस तरह से हमने निशान लगा लिया। अब हम शोल्डर पे 1/2 इंच ड्रॉप करेंगे। तो हमारी मार्किंग पूरी हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले बैक नेक और बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग कर लेंगे और फ्रंट पार्ट के नेक और आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो ये हमारी कटिंग पूरी हो गई है। अब हम इनर के कपड़े पे इसकी कटिंग करेंगे। तो मैंने इसे 2 फोल्ड में लिया हुआ है और अब हम फ्रंट पार्ट को ठीक इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से। इसे बिल्कुल सेम मिलाते हुए रखेंगे और सेम इसी नाप की हम इनर के कपड़े की भी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने सेम निशान पे कटिंग कर ली है इस तरह से। तो हमारे ये हमारा टॉप का पार्ट है फ्रंट का। यहाँ से हम 4 इंच पे मार्क करेंगे नीचे से और इसे अब हम राउंड शेप दे देंगे। इस तरह से हम इसे राउंड शेप दे देंगे और सेम निशान पे इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से अब सेंटर से भी हम इसे कट कर लेंगे।
यहाँ से इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा फ्रंट पार्ट कट हो गया। इसे हम लाइनिंग कपड़े पे इस तरह से जॉइन करेंगे। तो हमारी ये टॉप पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड में लिया हुआ है। स्लीव की लंबाई हम देख लेते हैं। लंबाई आप जितनी भी रखना चाहें। तो मैंने यहाँ 11 इंच लिया हुआ है और यहाँ पे हम जितनी भी आपने आर्म होल ली हुई है उसे 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हम यहाँ पे 8.5 इंच ले लेते हैं यहाँ भी। अब इस निशान पे हम एक लाइन बना लेते हैं। नीचे का जो कपड़ा हमारा होगा वो वेस्ट कपड़ा है, तो इसी के अंदर हमें निशान लगाना है। नीचे से हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और इसे स्लीव की शेप देंगे। इस तरह से कर्व में मिलाते हुए हम इसे स्लीव की शेप देंगे। और स्लीव की गोलाई मैं यहाँ 5 इंच ले रही हूँ। ये मैंने 5 इंच पे निशान लगा दिया। हम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे मार्जिन और इस तरह से निशान को हम मिला लेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब फ्रंट पार्ट के लिए हम इसे 1/2 इंच अंदर से मार्क करेंगे और इसकी कटिंग करेंगे। तो हमारे स्लीव की कटिंग पूरी हो चुकी है। अब ये मैंने बॉटम पार्ट के लिए 2 फोल्ड में कपड़ा लिया हुआ है। तो विड्थ इसकी 41 इंच है और लेंथ इसकी मैंने 32 इंच ली हुई है। लेंथ हमारी 32 है और विड्थ इसकी 41 इंच है। तो अब हम एक पार्ट ले लेते हैं। एक पार्ट मैंने हटा दिया है, बैक का पार्ट होगा वो, और ये हमारा फ्रंट का पार्ट है। तो फ्रंट के पार्ट को हम सेंटर से कट करेंगे। इस तरह से रखते हुए हम इसे सेंटर से कट कर लेंगे। तो ये मैंने फ्रंट पार्ट को सेंटर से अलग कर लिया है। ये हमारे 2 पार्ट हो गए हैं। तो अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले मैंने ये लाइनिंग का कपड़ा लिया है और इसी शेप में इसके नेक के लिए मैंने पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब नेक के शेप में इसे हम सिलाई लगा के अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए ये मैंने नेक तैयार कर ली है। अंदर की साइड से इसे फोल्ड कर लिया हुआ है। और अब ये हम जैकेट का पार्ट लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ये क्रॉस पट्टियाँ कट की हुई हैं। इसे हम इसकी नेक पे इस तरह से बिल्कुल नीचे तक अटैच करेंगे दोनों पार्ट में। इसी तरह दूसरे पार्ट में भी हम अटैच करेंगे। तो देखिए मैंने अटैच कर लिया है। अब इसमें हम छोटे छोटे कट्स बनाएंगे इस तरह से। दोनों पार्ट्स में हमें इस तरह से कट्स बनाने हैं। और कट्स बनाने के बाद हम इसे अंदर की साइड फोल्ड करके इसे हैंड स्टिच कर लेंगे, यानी तुरपाई कर लेंगे। इस तरह से हम इसकी तुरपाई कर लेंगे अंदर की साइड फोल्ड करते हुए। तो देखिए हमने इसे तुरपाई कर ली और इस पर एक टॉप स्टिच भी लगा दी है। तो अब हम इसे इनर पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम इस इनर पार्ट को नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हमें इस तरह से बराबर से रखते हुए इस तरह से हमें रखना है। और यहाँ पे हम सेंटर में पोटली बटन्स अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये पोटली बटन्स बना ली हैं। अब हमें इसमें इस तरह से रखते हुए इसे स्टिच कर लेना है। तो इस तरह से रखते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे। सबसे पहले एक पार्ट को स्टिच कर लेंगे, उसके बाद दूसरे पार्ट में हम इस तरह से पोटली बटन्स को रखते हुए हम इसे स्टिच करेंगे। तो देखिए मैंने इसे स्टिच कर लिया है। अब हम इसे लाइनिंग के कपड़े को, जो इसका इनर का पार्ट है और जो हमारा मेन फैब्रिक है, इसे अटैच करते हुए हम इसमें सिलाई लगा देंगे। तो सबसे पहले हम इसे पिन से अटैच कर लेते हैं ताकि सिलाई के टाइम कपड़ा हमारा फिसले नहीं, और इसमें अब हम सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने सिलाई लगा ली है, दोनों कपड़ों को अटैच कर लिया है। अब जो हमारा किनारे से हल्का हल्का सा कपड़ा निकला हुआ है वेस्ट, उसे भी हम कट कर लेंगे।
तो देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट रेडी है टॉप का। तो अब हम बैक का पार्ट बनाएंगे। तो इसके लिए हमारा बैक का पार्ट लिया हुआ है और इसी शेप में पट्टी कट की हुई है। तो इसे हम सिलाई लगा के अंदर की साइड फोल्ड करके इसकी नेक तैयार कर लेंगे। तो देखिए हमने इसकी नेक तैयार कर ली है। अब इसके हम शोल्डर जॉइंट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम दोनों कपड़ों की सीधी साइड अंदर रखेंगे और इसके शोल्डर को अटैच कर लेंगे। तो देखिए हमने शोल्डर अटैच कर लिए हैं। अब इसमें हम स्लीव अटैच करेंगे। तो मैंने ये स्लीव कट की हुई हैं। तो स्लीव के लिए मैंने ये पट्टियाँ 2 कट की हुई हैं, उसे हम इसमें अटैच करेंगे। तो स्लीव की उल्टी साइड से हम पट्टियाँ अटैच करेंगे, इस तरह से रखेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने यहाँ सिलाई लगा ली है। अब इसे हम सीधी साइड में पलट लेंगे। इस तरह से सीधी साइड पलट के इस पे हम टॉप स्टिच लगा लेंगे बिल्कुल किनारे से, और दूसरी साइड भी हम इसे एक फोल्ड करते हुए इस पे सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ भी हम एक सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए हमने स्लीव तैयार कर ली है। हमने दोनों स्लीव इसी तरह तैयार कर ली है। अब इसे हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे। तो इस तरह हम रखेंगे और अब हम स्लीव का सेंटर निकाल लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करते हुए यहाँ इसका हम सेंटर निकालेंगे। छोटा सा कट मैंने लगा लिया हुआ है। अब इसे इसकी सीधी साइड अंदर रखते हुए हम इसे दोनों पार्ट इसके अटैच कर लेंगे। तो देखिए मैंने इसमें स्लीव अटैच कर ली है। अब हम इसका बॉटम का पार्ट रेडी करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है जिसे मैंने 2 पार्ट में कट किया था। अब इसका जो सेंटर है यहाँ हम इसे इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए बिल्कुल नीचे तक सिलाई लगा लेंगे दोनों पार्ट को। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट को अंदर के साइड फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ से 20 इंच पे मार्क करेंगे, ऊपर से 20 इंच पे मार्क करेंगे। और मैंने ये एक पीस लिया हुआ है कपड़े का, इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। इसके बाद हम इसे 2 फोल्ड करेंगे और इसके नीचे रखते हुए हम इसे अटैच करेंगे इसमें। तो इसके ऊपर रखते हुए हम इस पे सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, और दूसरे पार्ट को भी हम ठीक इसके ऊपर रखते हुए यहाँ भी हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से बराबर से रखते हुए हम यहाँ भी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट इसमें अटैच कर लिए हैं और अब हम इसमें प्लेट्स बनाएंगे। तो जो सेंटर है वहाँ से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे दोनों साइड। 3.5 इंच पे मैंने मार्क किया है दोनों साइड। और अब हम यहाँ से प्लेट बनाएंगे अंदर की साइड होते हुए। इस तरह से अंदर की साइड होते हुए हमें प्लेट्स लगानी है। इसे हम पिन से सिक्योर कर देते हैं और इसी पे हम एक सिलाई लगा लेंगे। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से प्लेट्स बना लेंगे अंदर की साइड होते हुए। इस तरह से इस पे हम सिलाई लगा लेंगे। और ये हमारा बैक का पार्ट है। तो बैक के पार्ट में भी हमें उसी तरह से प्लेट्स लगाने हैं। पहले सेंटर निकालना है, फिर सेंटर से हमें दोनों तरफ 3.5 इंच पे मार्क करना है और सेम उसी पैटर्न पे जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए प्लेट्स बनाए थे उसी पैटर्न से हमें अब बैक पार्ट में भी सेम इसी तरह से प्लेट्स लगाने हैं अंदर की साइड होते हुए। और सेम दूसरे साइड भी सेम उसी तरह से हम प्लेट्स लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमें प्लेट्स लगाने हैं। इसे भी हम पिन से सिक्योर कर लेते हैं। उसके बाद हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए मैंने सिलाई लगा के प्लेट्स बना ली हैं। अब हम टॉप पार्ट के साथ इसे अटैच करेंगे। तो उसके लिए हम टॉप पार्ट का सेंटर निकाल लेते हैं। यहाँ हमने एक कट बना दिया है। अब ये दोनों जो सेंटर हैं उसे हम मिलाते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे और इसी तरह से हमें फ्रंट और बैक दोनों साइड में सिलाई लगानी है।
बैक पार्ट में भी, फ्रंट पार्ट में भी हमें इसका सेंटर मैच करते हुए इस तरह से इसकी सिलाई लगा लेनी है। यहाँ भी हम इसे पिन से सिक्योर कर लेते हैं। अटैच करने के बाद दोनों साइड हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो देखिए हमने दोनों पार्ट अटैच कर लिए हैं। हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, तो उसके लिए हम इसे उल्टी साइड से रखते हैं और स्लीव से होते हुए नीचे तक हम इसकी फिटिंग की सिलाई बनाएंगे और नीचे से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। तो देखिए मैंने फिटिंग की सिलाई बना ली है और नीचे से भी मैंने इसे फोल्ड कर लिया है और कुर्ती हमारी रेडी है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा। ओके फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।